welcome to my channel. Hope you all are doing good. See, in this video, I will share a complete timetable for APSC Prelims 2024. So, before starting this video, one thing I would like to mention. See, as per APSC press release, exam could be held in the end of March 2024. लेकिन अभी तक APSC ने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं किया है, लेकिन हमें हमारा प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना है. क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए हमें ऑलमोस्ट 3 मंथ पीरियड चाहिए, कंप्लीट 3 मंथ पीरियड चाहिए, राइट. तो हम क्या करेंगे, हम 10th जन से हमारा प्लान स्टार्ट करेंगे एंड 31 मार्च तक ये प्लान रहेगा. एंड इसके अंदर क्या होगा, हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे प्रीलिम्स के साथ में, हम रिवाइज करेंगे, प्लस हम वन लाइनर नोट्स भी बनाएंगे. एंड क्या होगा, हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे एंड फिर हम PYQs एंड मॉक टेस्ट देंगे. ओके, सो इसके बेसिस पर मैंने ये प्लान बनाया है. अभी यहाँ पर 5 थिंग्स हैं. अगर हमने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया, राइट, तो हमारे लिए अभी ये टाइम क्या हो जाता है, ये बहुत क्रूशियल टाइम हो जाता है. एंड इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक कॉन्क्रीट प्लान चाहिए. ओके, फिर क्या है, प्रायोरिटी बेसिस स्टडी. ये क्या होता है, एज आई हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट वीडियो दैट सब्जेक्ट वाइज वेटेज, APSC कौन से सब्जेक्ट से या कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है. एंड इसके लिए आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आया, पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आया एंड जियोग्राफी से कितना क्वेश्चन आया. यू कैन गो एंड वॉच माई लास्ट वीडियो. ओके, फिर क्या है, नेचर एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. इसका मतलब क्या है, सी अभी जो प्रीलिम्स है, राइट, प्रीलिम्स इज़ नॉट इजी. क्यों नहीं है, अगर हम 2023 एंड 2021 के पेपर को एनालिसिस करें, हम देखेंगे कि 2023 का क्या है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, फिर क्या है, लेंथी है. एंड यहाँ पर क्या है, 2021 में फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ है ईजी. इससे क्या समझ आता है कि अभी APSC ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, अभी वो UPSC के तरफ टिल्टेड है. तो इसीलिए हमें हमारा प्रिपरेशन भी उसी तरह से ही करना है. एंड इसके लिए हमें एक अच्छा सा प्लान चाहिए. ओके, फिर क्या है, मेंस. क्या हमें अभी मेंस के प्रिपरेशन करना है या स्टॉप कर देना है. सी, जैसे कि मैंने 3 मंथ्स के पीरियड बताया, प्रीलिम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है. अगर ये क्लियर नहीं होता है तो आगे कुछ नहीं होता है. तो प्रीलिम्स को हमें ज़्यादा फोकस देना है, राइट. एंड दिस आई कंसिडर ए टफ स्टेज. सो अभी हमें मेंस बंद कर देना है, मेंस के प्रिपरेशन, एंड हमें क्या करना है, प्रीलिम्स के प्रिपरेशन हमें स्टार्ट कर देना है. सी, इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस प्लान यू कैन, अदरवाइज यू कैन मेक योर ओन प्लान अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी. ओके, फिर क्या है, एक सीरियस एस्पिरेंट को हर रोज़ 10 से 12 घंटे देना है. अभी से जब आप ये प्रीलिम्स के प्लान फॉलो करेंगे, आपको 10 से 12 घंटे देना है. सी, टॉपर्स बोलेंगे कि आप 6 आवर्स पढ़ ले, आप 7 आवर्स पढ़ ले, लेकिन ये ऐसा नहीं होता. APSC के सिलेबस इतना बड़ा होता है, राइट. आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको देना है. एफर्ट्स हम कैसे देंगे, जब हम टाइम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. ओके, फिर क्या है, एक चीज़ है यहाँ पर नोट. इसका मतलब क्या है, दिस इज़ हाई टाइम. जैसे मैंने बताया, अभी जो पीरियड है ये हाई टाइम है. एंड इसके लिए क्या करना है, ए सीरियस एस्पिरेंट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ए सिंगल डे. तो यहाँ पर हम हमारे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना, वेस्ट नहीं करना है हमें हमारा टाइम को. तो ऐसे मैंने बहुत से एस्पिरेंट देखा कि वो न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं. पहले न्यूज़पेपर रीड करते हैं, फिर उस पर नोट्स बनाते हैं, एंड ऐसे करते करते 3 to 4 आवर्स वो वेस्ट कर लेते हैं, राइट. लेकिन ये इतना एफिशिएंट नहीं है, ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है. तो हमें क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच में हमें एनालिसिस वीडियो हमें देखना है, न्यूज़पेपर के एनालिसिस वीडियो देखना है, जो कि 30 या 40 मिनट्स के आते हैं. इससे हमें हमारा नोट्स बनाना है, या बहुत से ऐसे वीडियोज़ हैं जो PDFs भी प्रोवाइड करते हैं. वन यूट्यूब चैनल दैट आई वुड सजेस्ट इज़ बायजूस IAS. यहाँ पर टीचर बहुत अच्छे से द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को डिटेल से डिस्कस करते हैं. वो लोग PDF भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप इससे देख सकते हैं. एंड देयर आर मल्टीपल ऑफ वीडियोज़ प्रेजेंट इन यूट्यूब. ओके, फिर क्या है, मेक वन सोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट. इसका मतलब क्या है, ये मैंने मेरा लास्ट वीडियो पर मैंने बहुत अच्छे से
डिटेल में डिस्कस किया कि वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है। हमें मल्टीपल अप्रोच में नहीं जाना है, हमें सिर्फ वन सोर्स को फॉलो करना है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था PYQs में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वे बीइंग डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम लक्ष्मीकांत, तो ये आपको जाके देखना है। ओके, फिर क्या है, यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा करंट अफेयर्स को। सी, अगर हम 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखें, ऑलमोस्ट 19 to 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछा गया है, राइट। एंड 2021 में कितना, 21 to 22 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा एक वेटेज है एंड रोल भी है प्रीलिम्स पेपर पर। तो हम क्या करेंगे, हम मंथली मैगजीन पढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम डिफरेंट सोर्स से पढ़ते हैं, हमें हमारा नोट्स बनाना है, मल्टीपल चीज़ों को हम फॉलो करते, ऐसा नहीं करेंगे। सी, हम वन स्टॉप सॉल्यूशन एक ही है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी आपके ऊपर है कि आप विजन आईएएस को आप फॉलो करें। विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन निकलता है, आप उसको फॉलो करें, आपका करंट अफेयर्स सफिशिएंट है, राइट। सी, ये विजन आईएएस क्या है, बहुत ज़्यादा लेंथी है ये। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस करंट अफेयर्स। बट आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम्स के लिए टॉपिक और पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करना है एंड आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है। इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस हाउ टू रीड विजन आईएएस, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं श्योरली एक वीडियो अपलोड करूँगा कि आप विजन आईएएस को कैसे पढ़ें, विजन आईएएस के मंथली मैगजीन को। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमें हमारा प्लान को। ओके, सी, ये प्लान 2.5 मंथ का है। जनवरी 10 से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च पर ये एंड होता है। एंड ये जो प्लान है, ये 3 स्टेज का प्लान है। फर्स्ट स्टेज में हम 7 डेज करके पढ़ेंगे, सेकेंड स्टेज में 3 डे एंड थर्ड स्टेज में हम 1 दिन लेके चलेंगे। ओके, सी, यहाँ पर क्या है, जनवरी 10 से जनवरी 16, ये है हमारा प्लान का फर्स्ट स्टेज। यहाँ पर हमने प्रायोरिटी बेसिस से हमने क्या किया, हमने हिस्ट्री को पहले इंक्लूड किया, क्योंकि हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस पूछे गए 2023 के पेपर में। एंड दिस हिस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड असम हिस्ट्री। सी, मैंने ऑलरेडी बताया है कि हम असम के जीएस को हमें सेपरेट स्टडी नहीं करना है, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है। हम हमेशा असम को इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे एंड यही है हमारा स्मार्ट स्टडी अप्रोच। आप भी फॉलो करें, देखिए आप असम को अकेले नहीं पढ़ सकते। ओके, सेकंड क्या है हमारा सीसेट। सीसेट को हमें हर रोज़ देना है 1 घंटे। सीसेट ऑल्दो इट्स ए क्वालिफाइंग, लेकिन सब ये क्वालिफाई नहीं करते। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ आते, रीजनिंग के, कॉम्प्रीहेंशन के, फिर क्वांट के। सो इसको भी आपको अच्छे से देखना है। फिर क्या है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम क्या करेंगे इस पीरियड पे, जनवरी एंड फरवरी के मंथली मैगजीन को हम कंप्लीट करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, जब हम करंट अफेयर्स प्लस जीएस को पढ़ेंगे, हम 1 लाइनर नोट्स बनाएंगे। आपके हिसाब से 1 लाइनर नोट्स क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, इस पर भी एक मैं बना दूंगा कि हम कैसे 1 लाइनर नोट्स बनाए। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 लाइनर नोट्स। आपके लास्ट मिनट के जो रिवीजन है, इसको करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बनाना ही है, आप जीएस के लिए भी आप बना सकते हैं 1 लाइनर नोट्स। मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे 1 घंटे में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ओके, फिर क्या है डेली एमसीक्यू। जब भी आप पढ़ेंगे, आप दिन में 10 मिनट या 20 मिनट निकाल के आप 10 एमसीक्यू या 15 एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करें, स्टैटिक का और करंट अफेयर्स का। अब आप पूछेंगे कि ये हर दिन हमको एमसीक्यू कहाँ मिलेगा। आप प्रैक्टिस के लिए आप इनसाइट आईएएस पर जा सकते हैं। हर रोज़ इनसाइट आईएएस 10 to 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू वो अपलोड करते हैं उनके चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। एंड ये बहुत यूज़फुल है, ये यूपीएससी पैटर्न के हैं। आप उस लेवल पे, एडवांस लेवल पर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक है इनसाइट आईएएस एंड फिर है iasbaba.com। तो इनको यहाँ पर जाइए एंड आप एमसीक्यू को टेस्ट करें आपको। ओके, फिर क्या 6th डे पर हम क्या करेंगे, विल गिव रिवीजन। वॉट एवर वी हैव स्टडीड, हम क्या करेंगे 6th डे पर हम सबको रिवाइज करेंगे, जीएस का, सीसेट का, करंट अफेयर्स का। साथ में हम 1 लाइनर को भी हम डिस्कस करेंगे, आई मीन रिवाइज करेंगे। फिर क्या है 7th डे पर हम क्या करेंगे, एक सेक्शनल टेस्ट देंगे। सी, यहाँ पर मैंने फुल लेंथ टेस्ट नहीं बोला, मैंने बोला सेक्शनल टेस्ट हिस्ट्री के। फिर हम क्या देंगे, 1 सीसेट का टेस्ट देंगे। लेकिन ये टेस्ट हम कैसे देंगे, ये टेस्ट हम देंगे एपीएससी के जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से हम देंगे। जैसे जीएस का एग्ज़ाम होता है 10 से 12 एंड सीसेट का एग्ज़ाम होता है 2 से 4। इस टाइम पीरियड में ही हम हमारा एग्ज़ाम देंगे। ओके,
फिर हम क्या करेंगे, हम यूपीएससी के एंड एपीएससी के जो पीवाईक्यूज है हम उसको सॉल्व करेंगे। इससे हमें नेचर एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हमें पता लगेगा कि एपीएससी अब कैसे क्वेश्चन पूछने लगा है। एंड अगर हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज कर ले तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा अटेम्प्ट जो होगा वो तो एडवांस हो जाएगा, राइट। फिर क्या आता है, जनवरी 17 से जनवरी 22। यहाँ पर मैंने प्रायोरिटी बेसिस पर पहले मैंने हिस्ट्री को रखा एंड फिर मैंने पॉलिटी को रखा, बिकॉज ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस वी हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटी एंड दिस पॉलिटी ऑल्सो इंक्लूड्स असम पॉलिटी एंड एज आई हैव सेड सीसेट 1 आवर एंड हेयर करंट अफेयर्स के लिए हम मार्च एंड अप्रैल को पढ़ेंगे। सी करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे 2023 के जनवरी से 2024 के फरवरी तक हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे अभी के लिए। फिर अगर एग्ज़ाम डिले हुआ तो हम मार्च के भी करेंगे, फिर अप्रैल को भी करेंगे, लेकिन अभी इस प्लान में हम अप टू फरवरी हम ये करेंगे। फिर जैसे हम डेली एमसीक्यूज करते हैं वैसे करेंगे। 6th डे पर हम रिवीजन करेंगे एंड 7th डे पर सेक्शनल टेस्ट प्लस सीसेट देंगे। फिर जनवरी 23 से जनवरी 29 यहाँ पर हम क्या करेंगे, जियोग्राफी को हम प्रिपेयर करेंगे। सी जियोग्राफी एक बहुत नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है, जैसे मैंने पहले बोला था कि स्टूडेंट इसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आया है जियोग्राफी से। आई थिंक ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछा गया है। जैसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस था कि असम कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस है। तो जियोग्राफी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको आसाम जियोग्राफी को प्रिपेयर करना है, बायो जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन सब को आपको प्रिपेयर करना है एंड सीसेट आपको करना है। सी जियोग्राफी के लिए जो मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन बताया था, पहले तो था एनसीईआरटी 11th एंड 12th के, एंड दूसरा मैंने बताया था कि माजिद हुसैन। एक चैनल है यूट्यूब का अमित सेनगुप्ता सर करके, अमित सेनगुप्ता एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पर जाकर आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, मानसून का मैकेनिज्म क्या है, बायोजियोग्राफी क्या है, या आप इससे जाकर आप कर सकते हैं। फिर हम करंट अफेयर्स यहाँ पर करेंगे, मई एंड जून का करंट अफेयर्स हम करेंगे। हम डेली एमसीक्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे एंड फिर सेक्शनल टेस्ट देंगे। ऐसे ही इस डेट पर जनवरी 30 से फरवरी 5 तक हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे। सी मैंने इकोनॉमी 4th पर इसलिए रखा क्योंकि इकोनॉमी प्रायोरिटी बेसिस पर 4th पर आता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 to 6 क्वेश्चंस पूछा गया था 2023 पर, राइट। एंड इवन ये जो क्वेश्चंस थे ये इजी नहीं थे, ये बहुत हार्ड थे। सो आपको इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सी कैसे प्रिपेयर करना है ये मैंने मेरा लास्ट वीडियो पर मैंने बताया था। फिर क्या है, हम आसाम इकोनॉमी को भी हम इकोनॉमी के साथ पढ़ेंगे। फिर तो सीसेट हमारा है ही, और करंट अफेयर्स हम यहाँ पर जुलाई एंड अगस्त के लिए पढ़ेंगे। हम डेली एमसीक्यू करेंगे जैसे मैंने कहा था। फिर हम 6th डे पर रिवाइज, 7th डे पर सेक्शनल टेस्ट देंगे और फिर यूपीएससी के क्वेश्चंस को, एपीएससी के पीवाई को हम सॉल्व करेंगे। एंड 1 लाइनर नोट्स तो हमें बनाना ही है, साथ में हमें 1 लाइनर नोट्स बनाना ही है, ओके। फिर है फरवरी 6 से फरवरी 12, यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सी एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करंट अफेयर्स पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। तो ये मतलब कैसे होता है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 कहा हुआ था, इसका क्या आउटकम्स है, फिर हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, पंचमृत है, ये सब क्या है, ये हमें अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है करंट अफेयर से। सो एनवायरनमेंट को हम हमेशा करंट अफेयर के साथ लिंक करके पढ़ेंगे एंड इसको आपको इग्नोर किसी भी तरह नहीं करना है, ओके। फिर क्या है, हमारा असम एनवायरनमेंट एंड सीसेट है। यहाँ पर करंट अफेयर्स में हम सितंबर एंड अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। फिर डेली एमसीक्यू करेंगे, 6th डे पर रिवाइज करेंगे, 7th डे पर सेक्शनल टेस्ट ऐसे देंगे जैसे हमने पहले दिया था। अभी तक हम फर्स्ट स्टेज पर चल रहे थे। सी एनवायरनमेंट तक आने के बाद हमारा ऑलमोस्ट 1 मंथ पीरियड कंप्लीट हो जाता है। तो हम अब क्या करेंगे, जितना हमने पढ़ा है हम अच्छे से वो रिवाइज करेंगे। हम फेब 13 एंड फेब 14 को हमने रिजर्व रखा, किस लिए, जितना हमने पढ़ा था उन सब को अभी अच्छे से रिवाइज करना है। 1 लाइनर नोट से हमें जीएस के एंड करंट अफेयर्स से हमें रिवाइज करना है। यहाँ पर आपके 1 लाइनर नोट्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे क्योंकि 4 या 5 सब्जेक्ट है ऊपर
उनको 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है, तो आप कहाँ से करेंगे? वन लाइनर नोट्स से आप रिवाइज करेंगे। फिर क्या है, यहाँ पर मैंने फुल लेंथ टेस्ट बताया है, मैंने सेक्शनल टेस्ट मैंने नहीं बोला। वेट प्लीज़, मैंने सेक्शनल टेस्ट नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि जब हमने 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो हमारा एक आइडिया है कि हम फुल लेंथ टेस्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब ये मत सोचे कि फुल लेंथ टेस्ट करेंगे या हमारा स्कोर नहीं आएगा। आप स्कोर पर नहीं जाइए, जितना आपको आता है बस आप वो ही अटैम्प्ट करें। तो आप एक फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे जीएस का एंड एक लगाएंगे आप सीसेट का, ओके। फिर क्या होता है, हम फेब 15 से फेब 21 को हम साइंस एंड टेक एंड सीसेट को कवर करेंगे। साइंस एंड टेक के इस बार के जो क्वेश्चंस थे, ये बहुत एनालिटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। उन एपीएससी ने ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन पूछा, न्यूक्लियर रिएक्टर से क्वेश्चन पूछा, तो इसके लिए हमें एक क्रिस्प एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए, राइट, क्लैरिटी चाहिए हमको। फिर क्या है, 2021 के हम अगर पेपर देखें, वहाँ पर क्या था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था, फैक्चुअल था, तो ये 10th लेवल का था। लेकिन 2023 के जो पेपर थे, ये एमर्जिंग टेक के ऊपर बेस्ड थे। सो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूट्यूब पर जाइए एंड सर्च कीजिए यूटिलिटेरियन, वेट ये मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, यूटिलिटेरियन IAS, राइट, IAS। यहाँ पर आप साइंस एंड टेक प्लेलिस्ट सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। आई थिंक 40 वीडियोज़ है, आपको बहुत अच्छे से एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपको पता चल जाएगा एंड आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आप PYQ सॉल्व करें तो आप देखना कि आपका इससे आपका कवर हो जाता है। फिर करंट अफेयर्स हम यहाँ पर नवंबर एंड दिसंबर को हम कवर करें एंड 6 डे पर रिवीजन करेंगे, 7 डे पर सेक्शनल टेस्ट देंगे, सीसेट के टेस्ट देंगे जो हमने टाइम प्रेस्क्राइब किया था। फिर डेली MCQ करेंगे एंड APSC एंड APSC के PYQ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर होता है हमारा स्टेज 1 कंप्लीट, राइट, हमारा स्टेज 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टेज 2। लेकिन इससे पहले क्या किया मैंने फेब 22 से 29 मैंने रिजर्व रखा। मैंने क्यों रिजर्व रखा? अभी तक हमने जितना पढ़ा है, इसमें से अगर कोई टॉपिक हमारा बाकी है, हम उस टॉपिक को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे करंट अफेयर्स में हमारा जनवरी बाकी होगा, हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ओके। फिर हम क्या करेंगे, एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे जीएस का एंड एक फुल लेंथ टेस्ट देंगे सीसेट का एंड साथ में हम रिवीजन करेंगे वन लाइनर नोट्स के, राइट। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है स्टेज 2। पहले का जो स्टेज था, इम्पोर्टेंट स्टेज था, ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन स्टेज 2 में क्या करना है, हमें 3 डे में सब कुछ ख़त्म करना है। हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, आसाम हिस्ट्री को इंक्लूड करके जो हमने वन लाइनर नोट्स बनाए थे वो हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो हमारे टॉपिक बाकी है वहाँ पर कंप्लीट करेंगे एंड 3 दिन के अंदर फिर से सब को पहले से पढ़ेंगे। अब हम स्पीड से पढ़ेंगे ताकि 3 दिन में हमारा कवर हो जाए। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़े, अभी मेंस के लिए नहीं पढ़ना है हमको प्रीलिम्स के सेंस पर पढ़ना है, ओके। करंट अफेयर्स में हम जनवरी को रिवीजन करेंगे एंड जनवरी एंड फरवरी को हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पर मैंने सेक्शनल टेस्ट नहीं बताया। अभी से हम क्या करेंगे, अभी से हम हर पीरियड पे फुल लेंथ टेस्ट देना हम स्टार्ट कर देंगे। एक फुल लेंथ टेस्ट जीएस का एंड एक सीसेट का एंड हम रिवाइज करेंगे सेक्शनल टेस्ट जो हमने पहले दिया था, हम वो रिवाइज करेंगे। सीसेट का जो टेस्ट हमने पहले दिया था हम उसको रिवाइज करेंगे। मार्च 4 टू मार्च 7 वही पॉलिटी रिवीजन, मार्च एंड अप्रैल फुल लेंथ टेस्ट, वन लाइनर नोट्स इसको हम देना है। ऐसे करके मैंने फिर जो हमारा 6 सब्जेक्ट है, यहाँ पर इकोनॉमी है, फिर यहाँ पर एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर सितंबर अक्टूबर, फिर है हमारा साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स नवंबर एंड दिसंबर। ऐसे करके हम क्या करेंगे, स्टेज 2 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ओके। स्टेज 2 पर हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा स्टेज 3। ये है हमारा लास्ट स्टेज है एंड इस स्टेज 3 को हम क्या करेंगे, एक दिन में एक सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। अब आप बोलेंगे कैसे, वन लाइनर नोट से। यहाँ से हम हमारा
रिवीजन करेंगे। सी हमने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट करके ऑलरेडी हमने 2 बार रिवीजन दे दिया है। मैंने मिडिल पर जो टाइम रखा था वहाँ पर भी मैंने रिवाइज करने का आपको मौका दिया है। ओके, एंड यहाँ पर मैंने क्या किया, मार्च 20 से मैंने 1 डे प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया। जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए 1 दिन दिया, पॉलिटी के लिए 1 दिन, जियोग्राफी के लिए 1 दिन, इकोनॉमी, ऐसे करते करते मैंने मार्च 25 तक मैंने मेरा पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट किया। सिलेबस के साथ रिवीजन भी अच्छे से किया, मॉक्स भी लगाए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, एग्ज़ाम किसी भी डेट पर हो, अप्रैल पे हो या मई पर हो, हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, बस यही हमारा एक टारगेट है। तो हमने क्या कर दिया, मार्च 31 को हमने हमारा फाइनल डे रखा है। सी अगर इसके बाद जो भी डेट मिलेगा हमें या जो भी दिन मिलेगा, अगर अप्रैल में एग्ज़ाम होता है, वो सब हमारा क्या है, बोनस पीरियड है। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम अच्छे से और प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, हमें हमेशा क्या करना है, हमें आगे रहना है। सी ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस कंपटीशन में, इस रेस में आपको हमेशा आगे रहना है। और हमेशा आगे रहने के लिए आपको अपने सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, साथ में आपको रिवीजन भी लगाना है, मॉक्स भी आपको अच्छे से देना है। ओके, सो मैं यही चाहता हूँ कि आप जनवरी 10 से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें एंड 31 मार्च तक इसको कंसिस्टेंटली आप ये फॉलो करें। अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर लीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे इस टाइम आते आते आपका तो सब सिलेबस ही कंप्लीट प्रीलिम्स के, एंड आप PYQs को भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो मैं ये PDF मेरा टेलीग्राम पर मैं ये प्रोवाइड करूँगा। एंड आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।